अपनी एक घोषणा से तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे पूरा चुनाव पलट दिया है। नीतीश कुमार के एक बड़े वोट बैंक पर चोट कर दी है और अब बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प कर दिया है, क्योंकि तेजस्वी ने ऐसी घोषणाएं कर दी हैं जो बिहार के चुनाव को पलट कर रख देंगी। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, आपको बताएंगे तेजस्वी यादव ने फिलहाल जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं का कितना असर चुनाव पर पड़ने वाला है और एनडीए के खेमे में खलबली क्यों मच गई है। भरत जी, तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीविका दीदी पर बड़े ऐलान कर दिए हैं। आज की तारीख में बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं, इस चुनाव ने यहीं से टर्न ले लिया है। आज का दिन टर्निंग पॉइंट है। भैया दूज से एक दिन पहले तेजस्वी यादव का ये ऐलान टर्निंग पॉइंट है। इस ऐलान ने चुनाव को 360 डिग्री घुमा दिया है। तेजस्वी यादव ने वहीं पर चोट किया है जहां पर सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत करना चाहते थे। नीतीश कुमार ने कल की तारीख में ऐलान किया कि उन्होंने 1,20,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल दिए हैं। और ये वो महिला वर्ग है जो बिहार में सबसे ज़्यादा वोट करता है, चंद्रकांत जी। और तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया कि जो आजीविका दीदी हैं उनकी नौकरियां पक्की होंगी और उनकी सैलरियां 30,000 रुपए महीना होगी। कहां तो 10,000 रुपए साल में, मार्क माई वर्ड्स, 10,000 रुपए साल गुणा गणित लगाएंगी। जब आजीविका दीदियां, जब बिहार की महिलाएं गुणा गणित लगाएंगी तो नीतीश कुमार के 10,000 रुपए बौने साबित होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने 10,000 दे दिए। अगर कोई गुणा गणित लगाए, वन टाइम दे दिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने आगे का भविष्य दिखा दिया कि आगे हम 30,000 रुपए महीना देंगे, नौकरी सरकारी करेंगे, पक्की करेंगे और आपको 5 लाख रुपए का बीमा भी देंगे और 2,000 रुपए का भत्ता भी हम आपको देंगे। आने जाने का, इधर उधर जाने का पैसा भी हम आपको देंगे। तो तेजस्वी यादव ने 30,000 रुपए आजीविका दीदियों के खाते में उनकी सैलरी हर महीने डालने का ऐलान कर दिया। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह है कि नीतीश कुमार ने दिए 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए वन टाइम। तेजस्वी यादव ने जिन आजीविका दीदियों की सैलरी 30,000 रुपए प्रति माह करने का फैसला लिया है, उनकी संख्या है 1,36,00,000। भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा, एनडीए का सबसे बड़ा, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था कि बिहार में महिलाओं का वोट इस बार एक तरफा झूम कर चला जाएगा और नीतीश कुमार इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा चहक कर, पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों के साथ आ सकते हैं। और जो दावे किए जा रहे थे अभी तक कि नीतीश कुमार सिमट जाएंगे 20 पर 25 पर, और नीतीश कुमार इन 1,21,00,000 महिलाओं के सहारे बड़ी पोजीशन अख्तियार कर सकते हैं और फिर से नीतीश कुमार ही सीएम बिहार के फेस हो सकते हैं, चाहे एनडीए की तरफ से, चाहे इंडिया की तरफ से। इधर या उधर किधर भी लोग बहुमत मिलता हुआ किधर भी नहीं देख रहे हैं आज की तारीख में। तो चंद्रकांत जी, तेजस्वी यादव के इस ऐलान ने बिहार चुनाव को 360 डिग्री टर्न कर दिया है, पलट दिया है। जो अभी तक ये दिखलाई दे रहा था कि महिला वोटर नीतीश के साथ बिल्कुल खुले तौर पर जा सकती हैं, जाति फैक्टर अगर छोड़ दें बिहार में, क्योंकि जाति फैक्टर सबसे ज़्यादा चलता है, चाहे आप पैसा कितना भी डाल दीजिए, लेकिन जो जिसका कोर वोटर है, यादव वोट, मुसलमान वोट, कोरी वोट, कुर्मी वोट, जो जिसका फैक्टर है वो उधर जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये लागू उन फ्लोटिंग महिला वोटर्स के ऊपर होता है जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से इधर उधर होती रहती हैं, अपने फायदे के हिसाब से जो वोटर इधर उधर होता रहता है। तो तेजस्वी यादव के इस ऐलान ने बिहार के भीतर उनके कैंडिडेट्स में एक नई ऊर्जा भर दी है। और एक और बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया है, और वो ऐलान ये है कि जितने संविदा कर्मी हैं उन सारे संविदा कर्मियों को सरकार आते ही वो परमानेंट करेंगे, उनको कोई निकाल नहीं पाएगा। और सबसे बड़ा घातक और भयंकर ऐलान उन्होंने ये किया कि सरकार बनने के 20 दिन के भीतर ही टाइम फ्रेम कोड किया कि 20 दिन के भीतर ही वो हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, ये ऐलान कर दिया है तेजस्वी यादव ने। रोड मैप क्या होगा, हर घर से सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, टीचर्स में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका रोड मैप नहीं है, लेकिन ये ऐलान कर दिया। अब बात ये आती है कि आप ये पूछने लग गए हैं एनडीए वाले, या पूछने लग गए हैं जो विपक्ष के विरोधी खेमा है, वो ये पूछने लग गया है कि भाई इतना बजट
लाओगे कहाँ से, इतना पैसा आएगा कहाँ से, इतना पैसा मिलेगा कहाँ से। देखिए कई रास्ते हैं। मैं बिहार का वासी नहीं हूँ, लेकिन बिहार घूम करके आया हूँ, तो मुझे पहला रास्ता पीके वाला दिखाई देता है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जब वो आएंगे तो मदिरा पर जो बैन लगा है वो बैन हटा देंगे, शराब पर से बैन। कोरोना में आपने देखा कि इन सरकारों के पास जब सैलरी देने के पैसे नहीं रह गए तो फिर दारू के ठेके इन लोगों ने खोल दिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बाकी राज्य हो, सारे ठेके ओपन कर दिए। तो बिहार में भी रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है दारू, और वो दारू बिहार में बट रही है। आज की तारीख में होम डिलीवरी हो रही है, और सिर्फ लीगल तरीके से नहीं मिल रही है, अनलीगल तरीके से मिल रही है। तो ये एक सोर्स हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जिस बिहार के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है चंद्रकांत जी, बिल्कुल नहीं है, बिल्डिंगें नहीं हैं, कंपनियां नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, तो उनकी शुरुआत की जा सकती है, नौकरी रोजगार की शुरुआत वहाँ से हो सकती है। और भी तमाम सारे हथकंडे होंगे जिनके ज़रिए रोजगार या पैसे मोटा मोटी मैंने बताया जितना मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ जो ये बता पाऊँ कि कहाँ से कहाँ आएगा, लेकिन मुझे एक सामान्य नागरिक होने के नाते जहाँ से दिखता है कि बाकी राज्य कहाँ कहाँ से कमाते हैं, तो उस तरीके से रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाया जा सकता है। जब लोगों को कुछ देने की बारी आती है, बात आती है, तब अगर विपक्ष कोई ऐलान करता है तो सब ये पूछते हैं कि इतना पैसा आएगा कहाँ से, और यही जब सत्ता पक्ष करता है तो कोई कुछ पूछता नहीं है। भाई 10-10 हज़ार रुपये कहाँ से आएंगे? जहाँ से 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डालने के लिए आ गए, वहाँ से तेजस्वी के पास भी आ सकते हैं। भाई गद्दी तो वही होगी, उसी गद्दी पर तेजस्वी भी बैठेंगे, उसी गद्दी पर नीतीश भी बैठे हुए हैं। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा उन्हीं रास्तों से आएगा जिन रास्तों से सत्ता पक्ष के पास आ रहा है। तब वो सत्ता पक्ष में अगर में भी होंगे तो उन रास्तों से उनके पास भी आ सकता है। लेकिन लोगों की भलाई के लिए सोचने वाला और ऐलान करने वाला अगर कोई किसी भी दल का, कोई किसी भी पक्ष का है, तो फिर लोग उसकी बात सुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तेजस्वी यादव ने जो ऐलान कर दिए हैं वो ऐलान नीतीश कुमार के ऐलानों को दबा रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव के इस ऐलान ने पूरे चुनाव को पलट दिया है। अब जनता के दिमाग में विकल्प आ गए हैं कि यहाँ से 10 हज़ार तो मिल गए, अब 30 हज़ार परमानेंट नौकरी वाला भी हिसाब किताब देख ही लिया जाए। तो ये विकल्प अब जनता के फायदे का सौदा अब जाकर बराबरी पर आया है कि अगर यहाँ से हमने फायदा ले लिया, क्योंकि चुनाव में ही, मैं जनता की बात करूँ तो चुनाव में ही ये नेता लोग पूछते हैं तेजस्वी यादव बहुत धर्मात्मा बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है, या नीतीश कुमार बहुत बड़े धर्मात्मा है, नरेंद्र मोदी बहुत बड़े धर्मात्मा है, ऐसा नहीं है। जब जिसकी गोटी फंसती है, जब जो अंटे में आता है, तभी वो कोई ऐलान करता है। तभी वो जनता को भी चाहिए कि जब गोटी अब फंस गई है और अब जब इनकी अपनी बारी पर आ गई है, जब ऐलान हो रहे हैं, तो उन ऐलानों पर ध्यान देना चाहिए, और जो जहां से जो दे रहा है वहां से वो ले लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव ही वो समय है जिस समय नेता जनता को पूछता है। तो तेजस्वी यादव भरोसे के सवाल पर ये कहते हैं कि उन्होंने 17 महीने की सरकार में जो किया, जो करके दिखाया, उससे लोगों का भरोसा उन्होंने जीता है। लोगों ने उनको पहले इस्तेमाल किया है, अब विश्वास करने की बारी है। और तेजस्वी यादव के इस ऐलान को, जो आज का ऐलान है, जो आप पूछ रहे हैं कि इसको कैसे देखते हैं, तो इसको ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, और चुनाव को किसी भी दिशा में परिवर्तित करने का आज का ये ऐलान दिखलाई दे रहा है। बिल्कुल, भरत जी ने जो बात कही, ये टर्निंग पॉइंट है चुनाव का, बिहार के चुनाव का ये टर्निंग पॉइंट है। चुनाव यहां से पूरी तरीके से घूम गया है, यानी जो तैयारी एनडीए ने कर रखी थी अब उसको फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से बिहार की चुनावी महाभारत पलट कर रख दी है। आप हमारे साथ बने रहिए, उल्टा चश्मा यूसी के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बिहार की हर खबर हम आपको लगातार यूं ही दिखाते रहेंगे। नमस्कार।